अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एयाज खान। प्रेस स्टेज में खुश आमदीद। हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जबकि ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने फिर से हमला शुरू किया है। जैसा कि पहले उन्होंने उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और उसके एक ऑपरेशन भी किया गया था। और उसके बाद आपने देखा था कि एक मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था दुनिया की तरफ से कि शायद ये मुज़ाकरात जो हैं कामयाब होंगे। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रंप ने पहले किया था, एक सरप्राइज अटैक उसने ईरान के ऊपर किया है। लेकिन ईरान इस वक्त लगता है तैयार था, उसको पता था कि कुछ भी हो सकता है। ये जो सारा पहले अटैक के बाद का वक्त गुजरा है, उसने खासी प्रिपरेशन की थी। ईरान के तकरीबन 32 मकामात के ऊपर अटैक किया गया है और ये बहुत बड़ा अटैक है। खुद इसराइल ने कहा है कि उसकी सबसे बड़ी ये फौजी कार्रवाई की गई है। जवाबन ईरान ने इसराइल के ऊपर और खित्ते के अंदर जो अमेरिका की जहाँ जहाँ पर भी बेसिस हैं उस पर अटैक किया गया। और आप जानते हैं कि उसकी बेसिस कहाँ पर हैं। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं या गल्फ स्टेट्स हैं, वहाँ पर अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं और तमाम बेसिस को निशाना बनाया गया है और ये निशाना शायद बनाया जाता रहेगा। इसराइल के पास एक इंटरसेप्टिव निज़ाम मौजूद है जिसके ज़रिए से वो इंटरसेप्ट कर सकता है आयरन डोम के ज़रिए से। और दूसरे भी उसके पास ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से वो ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को रोक सकता है। इसी तरह से कतर में भी ये है। लेकिन ईरान की तरफ से उन तमाम जगहों पर अटैक किया जा रहा है। और ये भी इतला मिली है कि दुबई के अंदर एक उसका रॉकेट गिरा है, जो कि जमेरा के अंदर, जो कि मसरूफ़ तरीन इलाका है, वहाँ पर भी ये अटैक हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने ये ख्याल ज़ाहिर किया था, जिस वक्त उसका बहरी बेड़ा जो है ईरान की तरफ बढ़ रहा था, तो गल्फ ममालिक ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरेबिया ने कहा था कि वो अपनी बेसिस नहीं देंगे। और एक कैटेगोरिकली एक पैगाम पहुंचाया गया था ईरान को कि वो इस जंग के हक में नहीं है, और अमेरिका को भी बताया गया था। लेकिन ईरान ने कहा था कि वो अमेरिका के जहां जहां पर भी उसकी बेसिस हैं, अगर ईरान पर अटैक किया गया तो उस पर अटैक करेगा। और इस वक्त रिटेलिएशन जारी है। इसके नताइज क्या हो सकते हैं? तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप से। हो सकता है कि वो थोड़े से अटैक करने के बाद ये ऐलान कर दें कि उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और उसके जो मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है या उसको टोटली इनकैपेबल बना दिया गया, और उसके बाद शायद कोई हमें बेहतरी अचानक से होती हुई नजर आए। आप ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये वादा कर कर आए थे अपने लोगों के साथ कि वो जंगें नहीं लड़ेंगे। वो पहले की जंगों को क्रिटिसाइज करते थे। तो एक तो वो अपने उस मैंडेट के अगेंस्ट जा रहे हैं, दूसरा इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने वायलेशंस की हैं जब से भी आए हैं, वेनेजुएला से लेकर इराक ईरान तक। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसमें सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। और ईरान एक बहुत बड़ी एक उनकी अपनी एक फोर्स मौजूद है, उनका रिजॉल्व मौजूद है। और ईरान की खित्ते के अंदर जो असर रसूख है, अगरचे उसकी इस तरह से अलायंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसने एक अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसको अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से उसके ऊपर तनकीद भी होती थी। और उसे कहा जाता था कि जो हिजबुल्ला है या इराक के अंदर जो उसकी जो मिलिट्री के जिसे आप कह सकते हैं कि मिलिटेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और हौसी जो कि यमन में मौजूद हैं, तो वो ईरान के परवरदा हैं। और आपको याद होगा कि ईरान पर पहले हमले से पहले हिजबुल्ला को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था और ये दावा किया जाता था कि शायद हिजबुल्ला अब इस काबिल नहीं होगी कि वो इसराइल के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि कोई ना कोई रेड लाइन होती है कि जिसको समझकर उसके बाद तय कर लिया जाता है कि ईरान किस हद तक जा सकता है। इस वक्त जो रिस्पांस हमें सिर्फ नज़र आ रहा है वो सिर्फ ईरान की तरफ से नज़र आ रहा है, और जो उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी तरफ से हमें कोई अभी तक अटैक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुस्तकबिल में क्या होता है इसके ऊपर नज़र डालेंगे। हम सिर्फ इस वक्त अपने चैनल से आपको वो आगाही दे रहे हैं जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ वक्त के बाद फिर हम आपको मज़ीद इस हवाले से अपडेट करेंगे और तज्ज़िया भी पेश करेंगे। थैंक यू।